Good morning to all of you. So I welcome you again in IIT मंथन. तो आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. तो कल हमने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये हुआ कि किस तरह से टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज किस तरह से हो रही है. तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती हैं. वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो दोनों वेलोसिटी को अलग अलग तरह से हमने पढ़ा हुआ है कि देखो, जब हमने स्पीड पढ़ा था तो स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहा हूं और एकदम पढ़ रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दोनों में फर्क है. क्यों फर्क है कि जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहा हूं, क्योंकि स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है. ठीक है. तो अब जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब मैं स्पीड को सेम रख रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग भी सेम ही है कि जब मैं वेलोसिटी को सेम रख रहा हूं. लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है. ठीक है. तो मतलब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपकी क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस विद टाइम. सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी टाइम को प्लॉट कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, मींस दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ. कि उस ग्राफ को जब हम प्लॉट कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम उसे कर क्यों रहे हैं, ऐसा करने से हो क्या जाएगा. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है कि जो हमने ग्राफ बनाया उसका पैटर्न मींस उसका नेचर किस तरह का है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, कि ताकि हम ग्राफ को फिजिकली देखकर बता पाए कि इस ग्राफ में ऐसा कुछ हो रहा है और इस ग्राफ का पैटर्न जो है उस ग्राफ की तरह है, तो हम कह सकते हैं इसका नेचर ऐसा होगा. ठीक है. किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए हम सिर्फ दो चीज देखते हैं. वन इज द पैटर्न, अनदर इज द, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ ग्राफ. सेकंड थिंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ. ठीक है. सो आई एम ट्राइंग टू मेक हियर a graph for velocity versus time graph. So this is x axis, this is y axis. So this is time. So time in second, time in second, and this is your velocity in मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है. ठीक है. तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि स्लोप किस तरह का आ रहा है और उस स्लोप से हम क्या निकाल पा रहे हैं. वो जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी. ठीक है. मींस वेरिएबल होगी या नहीं होगी. लेट अस सपोज इट इज 1 2 3 4 and it is 5. ठीक है. Time is in second. So this is velocity in meter per second. So now it is 2, it is 4,
it is 6, it is 8, and it is 10. So let us suppose कि 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ एट 2 सेकंड it is how much? This one. ठीक है, at 3 सेकेंड तो 3 सेकंड पे क्या होगा? ठीक है, this is the point and this is the, तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। मींस एट फर्स्ट सेकंड, मींस इन 1 सेकंड या 0 से, देखो 0 से 1 तक वो कैसे चल रहा है? 0 से 1 तक एक बॉडी है वो की जो कि 2 मीटर क्या चल रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही है। 0 से 1 तक क्या चल रही है? वो 2 मीटर पर सेकंड। 0 से 2 कैसे चल रही है? वो 4 मीटर पर सेकंड। 0 से 3 क्या चल रही है? वो 6 मीटर पर सेकंड। या आप ये कह लो कि 1 सेकंड के लिए 2 मीटर पर स्पीड चलता है। 1 से 2 के लिए वो चलता है कितने स्पीड के लिए? अगेन 2 का। तो अगर चेक करोगे कि यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या है? इक्वल वेलोसिटी है। मींस here the velocity is uniform. So here velocity is uniform because at 0 it is 0. So when you meet this point, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे फ्री हैंड तो ऐसा कुछ मिलेगा। क्या होगा? ऐसा कुछ आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो, लेट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, इट इज ई, इट इज एफ, इट इज जी एंड इट इज एच। ठीक है, सो वी आर प्लॉटिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कि टाइम के साथ साथ हम वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं कि कितने टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने टाइम पे कितनी है। एंड वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर दैट फॉर इक्वल इंटरवल्स वी आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज। तो पहले एक के लिए 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो, अगले 1 सेकंड के लिए फिर 2 चल रहा है। मींस हर एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या है? सॉरी, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड। तो इट मींस दिस इज द एंगल थीटा। तो ये चीज हर एक के लिए क्या होगी? थीटा होगी। तो कल भी हमने की थी थीटा। ठीक, तो ओ ए बी, सॉरी ए बी ओ, ओ ए बी के लिए एंगल है थीटा। ठीक है, तो ओ ए बी के लिए एंगल थीटा है। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, अब इस ट्रायंगल में ये थीटा, ये ए बी क्या है? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये 0 है, ये 2 है, दिस 2 मीटर पर सेकेंड एंड 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये क्या है? इट इज हाउ मच? इट इज, ये कितना है? 1 सेकेंड। तो अगर हम देखें टेंजेंट ऑफ थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो फॉर दिस वी कैन, परपेंडिकुलर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, इट इज 2 minus 0 divide by time 1 second. So what is it? Velocity upon time, it is acceleration and it is how much? Tangent theta. तो क्या आ गया? Tangent theta को हम लिख सकते हैं acceleration, that is how much? 2 meter per second square. Very simple. So तो क्या हुआ? Tangent theta is equal to acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्लोप है, जो हमारा स्लोप है, वो स्लोप क्या बता रहा है? दिस स्लोप इज टेलिंग अस अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, और वो डिपेंड किस पे करेगा? स्लोप पे। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए अगर हम इसके लिए बनाएं तो क्या बनेगा? go like this. So it is that it is P, so ये A है, A and it is P and it is C. So APC angle is again theta and this is again time, this is again change in velocity. You can see this change is how much? 4 minus 2. So again you can write tangent of theta is equal to how much? 4 minus 2, change in velocity 4 minus 2, final velocity minus initial velocity, this much. ये 4 है, ये 2 है, तो टाइम क्या है? अगेन 1 सेकेंड है। कितना आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज नोन एज नथिंग, इट इज एक्सीलरेशन, इट इज अगेन एक्सीलरेशन। तो ये क्या होगा? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एक्सीलरेशन। So tangent is equal to acceleration. So it means the slope is telling us about the acceleration of the body, that how much body is going to accelerate and with what amount it is accelerating. So you can see here, for every point when we will find, for this point this is how much? 6 minus 4, ये कितना हो गया? 2 हो गया, इट इज अगेन 1। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू अगेन 2/1, बिकॉज़ फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें? फाइनल क्या है? 6, इट इज 4, 6 minus 4, this will be 2, this is 1, so 2/1 is, what is it? It is tangent theta, and what is it? Perpendicular by base, and it is 2, it is 1, so 2/1 is 2 meter per second square. It means at this point also we are observing that acceleration is 2 meter per second square. Similarly at this point you can observe final velocity is 8, initial is 6, so 8 minus 6, this will give you change in velocity. तो ये क्या देगा? This perpendicular for this triangle it is perpendicular, this perpendicular is giving us the amount of change in velocity. So 8 minus 6, 2, it is interval of time 1, so 2/1 कितना आ गया? 2 मीटर per second square. So it is again tan theta, so tan theta is again acceleration. It means slope of this graph at every point plotted will tell us about the acceleration of the body, that how much the body is accelerating and with what amount it is एक्सीलरेट। ठीक, तो अब क्योंकि मुझे पता लग गया है कि जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा जो है वो क्या बता रहा है? एक्सीलरेशन बता रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें ये पता लग गया कि क्योंकि इस स्लोप के हर एक पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलेरेशन निकाल रहा हूं, वो क्या आ रहा है? वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज
बी इज यूनिफॉर्म हेयर, इट मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यहां पर। इट मीन्स वी कैन से कि दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। पहली चीज क्या होगा कि ये ग्राफ में क्या बता रहा है, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नंबर 2 कि इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो वो कैसे पता लगेगा। अब हमें पता है कि यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज व्हाट इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल will give you slope. So here angle is theta. For every triangle theta will be same because slope is remaining same. So tan theta will give you slope. So slope is same. It means for every point slope is telling us the amount of velocity acceleration will be same, that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद हर एक पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, वी कैन से दैट द स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पूछा जाए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है तो इससे आप क्या समझते हो, इससे हम ये समझते हैं कि वहां का एक्सेलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इट मींस द बॉडी इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, मींस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मींस इट इज ऑलवेज एक्सीलरेटिंग। देयर इज नो इश्यू ऑफ रिटार्डेशन कि वहां पर स्पीड कम नहीं होगी, वहां पर क्या होगी, स्पीड हमेशा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे स्लोप ऊपर बढ़ेगा स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस। यू कैन सी फ्रॉम हियर, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 पे फिर 4 हो गया, 3 पे फिर 6 हो गया, 4 पे फिर 8 हो गया। इट मींस एज यू गो ऑन फॉरवर्ड द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी पॉजिटिव। एंड अगर दूसरी चीज में देखें, अगर ये स्लोप डिक्रीजिंग होता, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये है, ऐसा कुछ है, मान लो सपोज करो ये आपका ग्राफ है और ये स्लोप ऐसे होता, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये स्लोप क्या बताएगा, it also tells you about the value of or magnitude of acceleration. If magnitude of acceleration is negative then it will tell you about the retardation. It means अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग है तो वो क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कि रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है। मींस वहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम हियर। सपोज करो मैं इसी में अगर ग्राफ ऐसे बना दूं, मान लो ये मैंने बना दिया ग्राफ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ए और ये बी। तो इसी ग्राफ ए बी के लिए क्या होगा, आप चेक कर लीजिए। मींस अगर 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड है, 1 पे 6 मीटर पर सेकंड है, 2 पे कितनी है 2.5, 3 पे कितनी होगी तकरीबन 0। इट मींस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपकी घट रही है। इट मींस the change in velocity will be negative because initial velocity will be lesser than the final velocity will be lesser than the initial velocity। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं इन 2 पॉइंट्स की, तो यहां पर 6 है, यहां पर कितना है 4 है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, एंड दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा VT ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मेरा स्लोप जो है वो अगर डिक्रीजिंग होगा तो इट विल टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू ऑफ एक्शन नेगेटिव होगी तो हम नेगेटिव यूज करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि वहां पे रिटार्डेशन होगा, इट मींस वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर बात करें हम कि ग्राफ में मेन चीज क्या है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ एंड
नेचर ऑफ ग्राफ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ। तो सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, कि किसी भी ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप दो क्वांटिटी को प्लॉट कर रहे हो तो दो क्वांटिटी को प्लॉट करने से मुझे तीसरी नई चीज क्या पता लग रही है, दैट इज योर सिग्निफिकेंस, कि हाउ विल यू कंक्लूड दैट ग्राफ, कि आपने ग्राफ प्लॉट किया तो ठीक है, तो देखो ये तो सबको पता है कि यहाँ वेलोसिटी है, टाइम है, तो पता लग सकता है कि टाइम है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन इन चीजों को प्लॉट करने के बाद मुझे थर्ड क्वांटिटी क्या कंक्लूड मिल रहा है, मींस इसको ग्राफ को प्लॉट करके मुझे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कि व्हाट डू आई कंक्लूड फ्रॉम हियर, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या बताता है, इट विल टेल अस अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है। अगर वो अब वो बात करता है कि स्लोप कैसा है, अगर वो स्लोप इंक्रीजिंग है तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है पॉजिटिव वैल्यू से। अगर वो स्लोप डिक्रीजिंग है तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है नेगेटिव वैल्यू से या रिटार्ड कर रही है, मींस या तो बॉडी क्या कर रही है, इट इज मूविंग विद रिटार्डेशन, और इवन से इट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मींस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्शन विल बी रिटार्डेशन। तो दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ, कि हमने वेलोसिटी टाइम को प्लॉट किया और उसको प्लॉट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये पता लग गया हमें कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और ये भी पता लग गया कि मेरा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर। अब बात करते हैं नेचर की। तो नेचर का क्या मतलब होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन तो है ये, और ये कहां से निकल रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज और है कि यहां पर हर एक जगह वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू यूनिफॉर्म है, लेकिन 2/1 2/1 2/1, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। तो वो तो बता रही है क्या, अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन विद मैग्नीट्यूड, कि वो एक्सीलरेशन है या ट्रांजिशन है, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन है, सो ग्राफ का नेचर क्या होगा, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से निकल रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड जो मेन चीज क्या है, inclined at an angle theta with the horizontal, तो क्या है नेचर है ग्राफ का, कि ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन inclined at an angle theta with the horizontal. क्लियर। तो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ और नेचर ऑफ द ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या दे रहा है, it will tell us about the value of acceleration, and this value depends on the slope. If slope is increasing, value of acceleration is positive. If slope is decreasing, the value of acceleration is negative, that is called retardation. ठीक। सो तो यहां से क्या पता लगा मुझे, अब यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए is equal to v minus u by t. सी इस टाइमिंग के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 है, तो ये 2 है। इस टाइमिंग के लिए ये क्या है, 4 है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन। एंड इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर इस केस में v आपका u से बड़ा होगा तो a क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, अगर यहां पर v इज ग्रेटर देन v ग्रेटर देन पॉजिटिव आया, अगर v लेस देन है तो a क्या आएगा, a विल बी नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, सो
रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन और एक्सेलरेशन मींस पॉजिटिव वैल्यू। मींस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मीनिंग ये हुआ कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, सो अब यहां पर एक चीज आ गई कि मुझे हर पॉइंट पे क्या पता लग गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मैं उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकता हूं, और अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो मैं उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। सिमिलरली वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। सो इट मींस फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आई कैन मेक द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आई कैन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दीज आर द इंटररिलेशंस। तो जब आपको एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना आ जाए उसको यूज करके, देन यू कैन से दैट द ग्राफ इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।